हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में। ये स्टडी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के क्वेश्चन बैंक के बारे में, इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि क्लास 9th के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जल्दी, और एमपी बोर्ड के क्लास 9th इंग्लिश के सब्जेक्ट में हम लोग आज आपके राइटिंग सेक्शन में नोट मेकिंग होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नोट मेकिंग क्या होती है, नोट मेकिंग को समझेंगे और सीखेंगे नोट मेकिंग कैसे की जाती है। वीडियो को आप लोग पूरा देखना, इससे क्लियर हो जाएगा कि नोट मेकिंग कैसे की जाती है, और हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। और क्वेश्चन बैंक में आपके पैसेज दिया है, उसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, नोट मेकिंग क्या है। सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। नोट मेकिंग पैराग्राफ से नोट्स बनाना है, मतलब जो बड़ी डिटेल दी रहती है, जिसमें बड़ा पैराग्राफ हो गया या फिर स्टोरी टाइप की दी रहती है कुछ भी, तो उससे हमें शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब है छोटे छोटे नोट्स, पॉइंट्स, छोटे पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स बनाना है, छोटे पॉइंट्स बनाना है, ताकि बड़े पैराग्राफ को हम कम लाइनों में, कम जगह में लिख सकें, और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें कवर होती है। मतलब पूरी कोई इन्फॉर्मेशन, जानकारी छूटना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट ज़रूरी जानकारी जो है छूटना नहीं चाहिए। पॉइंट अपन इस तरीके से बनाते हैं जो याद किए जा सकते हैं, मतलब उसमें सिर्फ ज़रूरी जानकारी रहती है, ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं रहती हैं। पूरी जानकारी का जो निचोड़ है वो सिर्फ अपन शामिल करते हैं। पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें आप यदि सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं करते हैं, जैसा ग्रामर में हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, तो भी चल जाता है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। और इसमें नोट मेकिंग में हम एब्रीविएशंस का उपयोग भी कर सकते हैं। एब्रीविएशंस क्या है? एब्रीविएशंस मतलब बड़ा शब्द है यदि कोई, तो उसको हम छोटे रूप में लिख सकते हैं, ताकि जैसे कोई शब्द बार बार उपयोग हो रहा है तो हम उसको उतना बड़ा बार बार लिखना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से एब्रीविएशंस मतलब मध्य प्रदेश है जैसे, तो उसका हमने एमपी लिख दिया, तो जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश आएगा हम वहाँ एमपी लिख देंगे। जैसे एमपी हम लिख देते हैं, माउंटेन का हम एमटी कर सकते हैं। उसी प्रकार से एग्जाम्पल भी, इसका भी हम एब्रीविएशन करेंगे तो EX लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म। चलिए, हम ये तो समझिए कि नोट मेकिंग क्या है, कैसे की जाती है। जो आपने स्क्रीन पे अभी देखा था इसके पहले, तो उन्हें नोट मेकिंग कैसे की जाती है उसका एक वो था। अब सही तरीके से समझने के लिए हमें इसमें एक पैराग्राफ को नोट मेकिंग बना के समझना पड़ेगा, तब वो पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो ये हमारे सामने क्या है, एक बड़ा पैराग्राफ है। अब ये बड़ा पैराग्राफ है, तो इसको हमें इसकी जो जानकारी है उसको छोटे से छोटा करना है, ताकि इसकी पूरी जानकारी भी समाप्त ना हो, जानकारी पूरी रहे, बात भी पूरी हो जाए, और नोट्स के फॉर्म में हमें इसे बनाना है, ताकि देखने में कम भी लगे और सिस्टमेटिक लगे। तो हम शुरुआत करेंगे। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बीइंग मीथेन। तो सबसे पहले तो हम इस पूरे पैराग्राफ को समझ लेते हैं। पहले थोड़ा हिंदी में भी समझ लीजिए, तो उससे आसानी होगी आप लोगों को नोट्स बनाने में। हमें करना यही है, पेपर में जो आपका क्वेश्चन आएगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका नोट मेकिंग का, राइटिंग सेक्शन में, सेक्शन बी में। तो यदि आपको 4 नंबर चाहिए हैं तो इस चीज़ को सीख लो कि कैसे बनाते हैं नोट्स। और उसके लिए सबसे पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, थोड़ा जितना भी समझ में आए, जो हिंदी में समझ में आए, क्योंकि नया पैराग्राफ रहता है, तो जितना समझ में आए तो उसको समझ के, और फिर उसको फिर अपने हिसाब से हमें लिखना है। तो अब हम वही चीज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। ये बता रहा है पहली लाइन में, बायोगैस क्या है, मिक्सचर है किस चीज़ का। ये 4 से 5 ने चीज़ें दी हैं, साइंस पढ़े हो आप लोग, विज्ञान तो समझते भी होंगे। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसका जो बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब भाग, जो बड़ा, ये सारे पार्ट दिए हैं, इसके भाग दिए हैं। अब बड़ा, सबसे बड़ा जो भाग है इसका क्या है, मीथेन है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मीथेन। उसके कहने का मतलब, अब बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बायोगैस प्रोड्यूस कैसे होती है, यानी उत्पन्न कैसे होती है, ये बता रहा है।
एनारोबिक डिग्रेडेशन। एनारोबिक डिग्रेडेशन आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, तो आपको पता भी होगा, और यदि मान लीजिए नहीं भी पता तो नीचे दिया है इनने, तो भी हम समझ लेंगे। एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, यानी कि जो पशु हैं, एनिमल यानी पशु पक्षी, जो जानवर जो हैं, तो उनका जो वेस्ट होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब पानी की उपस्थिति में डिग्रेडेशन, यानी कि जो उनका डिग्रेडेट हो जाते हैं, यानी कि वो जैसे कि पशु पक्षी जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, और एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी एनिमल वेस्ट का पानी की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में एनारोबिक डिग्रेडेशन जब होता है तो बायोगैस उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया एनारोबिक डिग्रेडेशन क्या है। इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना, ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो जब बैक्टीरिया के द्वारा तोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की, वो प्रोसेस जो होती है एनारोबिक डिग्रेडेशन कहलाती है, इन्होंने बताया। अब बायोगैस इज़ अ नॉन पॉल्यूटिंग, अब ये बता रहे हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस इज़ अ नॉन पॉल्यूटिंग क्लीन लो कॉस्ट फ्यूल, यानी कि बायोगैस है, कम प्रदूषण करने वाली है, साफ़ है और कम खर्चे वाली, यानी सस्ती फ्यूल ईंधन है, सस्ती ईंधन है बायोगैस, और जो कि विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर रूरल एरियाज़, यानी कि जो बहुत उपयोगी है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। रूरल मतलब ग्रामीण एरिया के लिए बहुत उपयोगी है। वे आर ए लॉट ऑफ एनिमल वेस्ट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनिमल वेस्ट मतलब गोबर वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ए लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा। एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट मतलब कि जो कृषि जो हम करते हैं, खेती करते हैं, आप लोग जानते होंगे, तो उसमें भी बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल जो होता है तो उसके माध्यम से भी बायोगैस बनाई जा सकती है। तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसमें लिखा भी है एनिमल वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट आर अवेलेबल, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, पाया जाता है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, अभी भारत के बारे में बता रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा अपन बोल सकते हैं कैटल पॉपुलेशन। कैटल मतलब मवेशी यानी पशु वगैरह, जो गाय भैंस इस प्रकार से, तो इनकी पॉपुलेशन भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है पूरे विश्व से। उनने दी है 240 मिलियन। और एंड हैज़ ट्रेमेंडस पोटेंशियल ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। ट्रेमेंडस पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्षमता, पोटेंशियल का मतलब क्षमता होता है, कैपेसिटी, फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, यानी कि जब ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाएंगी, ज़्यादा पशु पाए जाएंगे तो बायोगैस ज़्यादा बनेगी। ज़्यादा वेस्ट होगा तो गोबर जब ज़्यादा होगा तो बायोगैस ज़्यादा बनेगी। फ्रॉम कैटल डंग अलोन, सिर्फ गोबर से ही वी कैन प्रोड्यूस बायोगैस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 22,500 mm³ एनुअली। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ गोबर से ही हम कितनी बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं एक साल में। एनुअली मतलब वार्षिक रूप से, यानी एक साल में 22,500 mm³। ये लिखा है, ये जानकारी है, तो हमें इसको तो एज इट इज़ लिखना है नोट मेकिंग में। तो इतनी हम वार्षिक रूप से उत्पन्न होती है सिर्फ गोबर से। अब और भी चीज़ें हैं जिससे होती होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एयर टाइट डाइजेशन या डिग्रेडेशन। एयर टाइट डाइजेशन, एयर टाइट का मतलब होता है जो हवा न बाहर आ सकती है ना अंदर जा सकती है, तो अंदर ऐसे संयंत्र बनाए जाते हैं इसके जो एयर टाइट होते हैं। तो एयर टाइट डाइजेशन डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट इज सेफ एज इट एलिमिनेट्स, अब ये सुरक्षित होता है, बता रहे हैं ये। एनिमल वेस्ट इज सेफ एयर टाइट। एयर टाइट में क्या होता है, जो एनिमल वेस्ट हम डालते हैं तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो
वही चीज़ इनने बोली है, इट एलिमिनेट्स हेल्थ हैज़ार्ड्स। हेल्थ हैज़ार्ड्स मतलब स्वास्थ्य को जो अपनी नुकसान होता है तो उसको कम करता है। ये चीज़ एयर टाइट होने से कम हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मली occur in case of direct use of dung due to direct exposure of fecal पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स। यानी कि जो ये बैक्टीरियाज हैं, जो पैरासाइट्स हैं, तो इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो एयर टाइट होते हैं, वो अंदर होते हैं, तो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, तो ये सेफ़ हो जाता है। तो ये पढ़ लिया हमने पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है। अब हम चलेंगे नोट मेकिंग की तरफ। अब हमें नोट मेकिंग करना है इसकी, कि नोट्स कैसे बनाती है। तो पूरी जानकारी हमने समझ लिया पैराग्राफ कैसे कैसे। अब हम पहुँचेंगे कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं आपके सामने दूसरी स्क्रीन आ गई है। अब हम इसमें नोट मेकिंग बनाएंगे खुद अपनी। जैसे प्रश्न आता है तो आपका जो पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है, अब आप उत्तर में ये लिखेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से आप वहाँ पे पैसेज 1 का जो है, हमने सबसे पहले टाइटल, इसमें मेन इम्पॉर्टेंट रहता है, ज़रूरी जो रहता है टाइटल। तो टाइटल इसका हो गया बायोगैस। बायोगैस कैसे हुआ, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में जिस चीज़ के बारे में चर्चा हो रही है वो टाइटल हो जाता है। यानी कि जो भी आपका जो टाइटल है, सब इसको निर्धारित करने के लिए हम ये देखेंगे कि पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड आया है, तो उससे संबंधित टाइटल हो सकता है कि वही जो कहते हैं वही टाइटल हो। हमने देखा बायोगैस बहुत बार आया है इसमें, और हमने पढ़ा है, समझा है, तो ये भी समझ में आया है कि भाई बायोगैस के बारे में तो बात हो ही रही है। और दूसरी बात, पहली लाइन में भी उसका उपयोग हुआ है। तो टाइटल में दो चीज़ अपन को देखना है। अधिकतम पहली लाइन में ही टाइटल अपन को मिल जाता है क्या होता है, क्योंकि शुरुआत ही उसी से होती है अधिकतम, और पूरे पैराग्राफ में जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो ऐसी चीज़ों को हम टाइटल बनाते हैं। तो हमारा टाइटल हो गया बायोगैस। चलो अब नोट मेकिंग करते हैं। पहला हमने पॉइंट बनाया यहाँ पे, हमने पहली लाइन पढ़ी थी और समझी थी कि बायोगैस के भाग, हमने याद कीजिए कि हमने समझे थे बायोगैस के भाग कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। तो हमने वो लिख दिया कॉन्स्टिट्यूएंट, हमने हेडिंग डाल दी, सब हेडिंग, और इसमें क्या लिख दिया, मीथेन, जो भी इस पैराग्राफ में दी है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने CO2 लिख दिया, हाइड्रोजन को हमने H लिख दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड को H सल्फाइड लिख दिया। अब ये कैसे लिख दिया, ये हमने अब्रेविएशन कर दिया, अब्रीविएशन हमने बताया था आपको कि जो बड़े शब्द हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अपन विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान में सबने पढ़ा होगा CO2 लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये समझने में भी आसान है थोड़ा सा, तो हमने अब्रीविएशन करके CO2 कर दिया। अब हाइड्रोजन का H कर दिया, इसको हम बाद में बता भी देंगे। बाकी ये ज़रूरी नहीं है, आप लोगों को यदि कठिन लग रहा हो या फिर जिसको नहीं भी करना हो, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। हाइड्रोजन 2 बार यूज हुआ है तो हमने HH 2 बार लिख दिया, ताकि हमारा जगह भी बच गई, टाइम भी बच गया। ठीक है, ये हमारी एक लाइन की हो गई। अब फिर उसके बाद प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, बायोगैसेस प्रोड्यूस्ड बाई, साथ में अपना पैराग्राफ भी देखते जाना। बायोगैसेस प्रोड्यूस्ड बाई एनारोबिक डिग्रेडेशन, तो हमने प्रोडक्शन कर दिया, भाई प्रोडक्शन कैसे होता है, बाई एनारोबिक डिग्रेडेशन, सीधा लिख दिया। डिग्रेडेशन का हमने एब्रिविएशन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब ये हो गई। अब हमने देखा था एनारोबिक डिग्रेडेशन समझाया था उन्होंने, तो उसको हमने सब हेडिंग डाल दी 2.1। ये हमारी दो हेडिंग्स हैं, कंस्टिट्यूएंट की पहली, दूसरी प्रोडक्शन की। फिर उसके बाद हमने सब हेडिंग कर दी। सब हेडिंग में हम कैसे क्या लिख देंगे, इन्होंने बताया क्या है एनारोबिक डिग्रेडेशन। तो ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर, तो वो एनारोबिक डिग्रेडेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम सीधे तीसरे पॉइंट पे आ गए, बायोगैस। बायोगैस के बारे में जैसे हमने देखा 3.5 लाइनें अपनी हो गई हैं, यानी अब हम चौथी लाइन में हैं। बायोगैस इज नॉन पॉल्यूटिंग, बायोगैस की प्रॉपर्टी उसने बताई है, तो बायोगैस की प्रॉपर्टीज़ हम सीधी लिख देंगे, बायोगैस इज़, जो इसमें लिखा है, नॉन पॉल्यूटिंग, क्लीन और लो कॉस्ट फ्यूल है। तो हमने ये जो कहते हैं लिख दिया, नॉन पॉल्यूटिंग लिख दिया, क्लीन लिख दिया, लो कॉस्ट लिख दिया। ठीक है, और इन्हें ये बताया कि रूरल एरिया में भी उपयोग होता है, ये चीज़ हमने 3.2 में लिख दी। यूज़फुल फॉर रूरल एरियाज़, इसमें हमने क्या है,
कि सिर्फ ज़रूरी जानकारी कवर करते हैं, ताकि कम से कम शब्दों में बन जाए और जानकारी पूरी कवर हो, जानकारी छूटना नहीं चाहिए। तो यूज़फुल फॉर रूरल एरियाज़ हमने लिख दिया है इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट जानकारी आ गई। चौथे पॉइंट पे हम आ गए। चौथे पॉइंट पे हमने इंडिया के बारे में चर्चा की है। इंडिया के बारे में आप लोग आ जाएंगे यहाँ पे 6वीं लाइन में, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन। तो हमने लिख दिया इंडिया हैज़, क्या है इंडिया के पास, लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इंडिया के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन है, समझ गए। अब 4.2 में हम लिख देंगे सब हेडिंग बना के, ये जो 1 2 3 4 देख रहे हैं आप लोग, ये हेडिंग्स हो गई। और जैसे 2.1 है, फिर अपन ने यहाँ पे 3.1 3.2 कर दिया। अब जैसे इसके बाद होती तो 3.3 हो जाती, ठीक उसी प्रकार से चौथे ऑप्शन में आए अपन 4.1 हमने कर दिया। फिर 4.2 की ज़रूरत पड़ी, अभी पूरी जानकारी नहीं हुई थी, तो हमने इसी को मतलब आगे बढ़ाते हुए 4.2 कर दिया। तो 4.2 में दूसरी लाइन कवर हो गई, ये ट्रेमेंडस पोटेंशियल ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। इंडिया में क्या है, पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा बायोगैस प्रोडक्शन का। वो कितना है, सिर्फ कैटल डंग से कितना है, 22,500 mm³ एनुअली। तो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, हमें ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ ज्यों का त्यों लिख देना है कि इतना है। उसको समझने की, यदि आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी हम इसमें डायरेक्ट पॉइंट्स बनाना है तो हम लिख ही सकते हैं नोट मेकिंग में। और उसके बाद हम 5वें पॉइंट पे आ गए। तो नोट मेकिंग में जैसे आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमें पॉइंट बना देना है, जो भी है मतलब पूरी जो जानकारी है, जो वर्ड्स हैं वो आ जाए। जैसे समझ में नहीं आए, क्योंकि पैराग्राफ नया होता है बच्चों के लिए तो समझ में नहीं आता है, तब भी हम बना देते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। और 5वें पॉइंट पे आ जाओ। 5वें पॉइंट पे 2 लाइनें कवर होती हैं हमारी, एक लाइन में कवर हो गई। एयर टाइट डिग्रेडेशन वाली बात बताई थी हमने, एयर टाइट डिग्रेडेशन इज सेफ़। तो हमने वो चीज़ लिख दी, एयर टाइट डिग्रेडेशन इज सेफ़ एज इट एलिमिनेट्स हेल्थ हजार्ड्स, क्योंकि ये स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को कम करता है एयर टाइट डिग्रेडेशन। तो ये चीज़ हमने लिख दी, ये ज़रूरी जानकारी थी जो कवर हुई। अब डिग्रेडेशन का हमने एब्रिविएशन किया ही है तो वो हम जानते ही हैं, तो अब हम देख लेते हैं। ये हमारी नोट मेकिंग कंप्लीट हो गई यहाँ पर, यानी कि सारे पॉइंट्स बन गए हैं, पूरा पैराग्राफ कवर हो गया। अब हम आते हैं, हमने जो एब्रिविएशंस यूज़ किए हैं तो उनको लिखना तो पड़ेगा कहीं, तब तो वो समझ में आएगा कि हमने क्या किया है और किस चीज़ को हमने क्या बनाया है। हम CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 हमने बनाया, तो हम लिख दिया CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आप चाहें तो कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन हम विज्ञान में CO2 पढ़ते हैं तो थोड़ा समझने में भी आसानी रहती है, इसलिए हमने CO2 लिख दिया इसको। O2 को ऑक्सीजन को O2 लिख दिया था। H को हमने हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन को क्योंकि हमने H लिख दिया था। और डिग्रेडेशन को हमने DGDN बनाया था, तो हमने समझा दिया कि हमारी ये एब्रिविएशंस हमने यूज़ किए हैं। इस प्रकार से आप लोग भी लिख देंगे। तो हमने देखा कि नोट मेकिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नोट मेकिंग समझ में आई होगी। ये 9th के क्वेश्चन बैंक से हो सकता है कि इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए आप लोगों को नोट मेकिंग में, और आप लोग आसानी से कर पाओ। और आप लोग यदि चाहते हो तो फिर कमेंट कर सकते हो, तो बताना आप लोग, तो मैं दूसरा पैसेज भी है इसमें, उसकी भी बना सकता हूँ यदि आप लोग बोलेंगे तो। और यदि और कोई क्वेश्चन वगैरह जो हैं तो आप लोग बताइए कमेंट पे, और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और भी जो बना रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे आप लोगों के क्वेश्चन हैं इंग्लिश के, तो वो मैं सब डाल दूँगा, ताकि परीक्षा से पहले आप लोग उसका रिवीजन भी हो जाएगा और जल्दी ख़त्म हो जाए आपका मतलब सिलेबस जो भी है आपका, और आपके नंबर अच्छे आ सकें परीक्षा में। तैयारी करते रहिए आप लोग। थैंक यू।